हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और किस चीज़ की तैयारी चल रही है मेरे को बताना। और हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज थी उसमें ये सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइम जोन। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा था लास्ट क्लास में वो देखा था हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, ये हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या होता है ये। ठीक है, हमने अर्थ पर क्या किया, बेसिकली इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया, 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री पोल। ठीक है, हमने इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया, ये क्या थी हमारी लैटिट्यूड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। सिमिलरली ये जो हमारी थी ये क्या थी हमारी लॉन्जिट्यूड्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मेरिडियन। ठीक है, और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था, जैसे कि ये जहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया था कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स होते क्या हैं। अब इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ऑफ टाइम जोन। कि टाइम जोन बेसिकली होता क्या है, देखो सिंपल सी बात समझो। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट में। ठीक है, अब क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, तो हमको ऐसी चीज डिवाइस करनी पड़ेगी ताकि पूरी सरफेस ऑफ द अर्थ, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पर हम एक प्रॉपर टाइम कैलकुलेट कर पाए और उसके कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज का टाइम भी हम क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, हमें इजी करेगा। जैसे आप फ्लाई करके जा रहे हो, सपोज आप यहाँ इंडिया में हो। ठीक है, अब इंडिया से आप फ्लाई करके जा रहे हो, यूएस जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो टाइम होगा ये अलग होगा, जो यहाँ का टाइम होगा ये अलग होगा। समझ रहे हो? तो जो टाइम जोन का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इस चीज को इजी करता है। हम जब भी जिस भी टाइम जोन के अंदर एंटर करते हैं, हम वहां की जो क्लॉक होती है उस उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर रीजन में टाइम हो जाता है। अब देखो, सिंपल फंडा इसका ये है कि टाइम जोन बनाने हैं। ठीक है, अब टाइम जोन बनाने हैं कि ताकि एक पर्टिकुलर रीजन जो कि ज्यादा मतलब बड़ा ना हो, तो उसमें क्या हो, जितने भी लोग यहाँ आसपास रह रहे हैं वो एक टाइम को फॉलो कर पाए। फिर कोई और रीजन आया, वहां के लिए एक अलग टाइम हो गया। ठीक है, कोई और रीजन आया, वहां के लिए अलग एक टाइम हो गया। ठीक है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो सन जब यहाँ से निकलेगा ना, तो सन मान लो सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं कि ईस्ट से राइज करता है, तो सन रेज सबसे पहले यहाँ पे पड़ेंगी, तो यहाँ पे मॉर्निंग होगी। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगी इस पर्टिकुलर कंट्री में, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे तो नाइट ही है ना अभी। इसलिए क्या होता है ना, टाइम जोन का कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी होता है और उसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि फिर ये रोटेट करके इधर जाएगी, तो यहाँ से जो होगा सन, वो यहाँ से धीरे धीरे मूव करेगा इधर, तो इस कंट्री के ऊपर क्या आएगी, डे लाइट आना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे और इसके आसपास का जो रीजन है वो वहां नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है क्या है, बेसिकली स्फेरॉइड है। ठीक है ना, स्फेरिकल शेप में है, तो धीरे धीरे करके सारे कंट्रीज पे जाएगी। तो अगर एक ही टाइम रख दें पूरी अर्थ का, तो वो बहुत ज्यादा इनप्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉर्निंग, किसको बोला जाएगा, एक कंट्री किस कंट्री में मॉर्निंग को मॉर्निंग माना जाएगा पूरे अर्थ के लिए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? So for that, to make it easier and to make it practical, the concept of time zone comes in. Now what we do is, जैसे ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, देखो अर्थ कैसे मूव करेगी, वेस्ट टू ईस्ट। अब मान लो सन यहाँ पर है। ठीक है, सन यहाँ पर है, समझना इसको, ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। वेस्ट टू रोटेट कर रही है, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये थोड़े टाइम बाद इधर इधर आएगा, ऐसे मूव कर रहा है। फिर ये जो पॉइंट है ये थोड़े टाइम बाद इधर आएगा, फिर ये जो पॉइंट है ये थोड़े टाइम बाद इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करते हुए जाएगा। तो हो क्या रहा है कि पहले ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, सनरेज को फेस कर रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा तो ये फेस करेगा, फिर ये वाला पार्ट आएगा तो ये फेस करेगा। इसका क्या मतलब है, पहले यहाँ मॉर्निंग हुई, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ मॉर्निंग हुई, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ मॉर्निंग हुई, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ मॉर्निंग हुई, और ये घूम के चला जाएगा पीछे, और इस तरीके से मॉर्निंग होती चली जाएगी। और सिमिलरली बैक साइड में क्या होती जाएगी, नाइट होती चली जाएगी। समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है कि जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है, तो ध्यान से समझो कि इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ये जो रीजन है ये देख रहे हो,
इस तरीके से ये आगे की तरफ आते जा रहे हैं, सन की तरफ, सन को फेस करेंगे। तो आप देख रहे हो कि अर्थ के रोटेट होने पे एक्चुअली जो हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं, इसमें से क्या चीज मूव हो रही है? तो आप देखो ध्यान से, जो लॉन्जिट्यूड्स है ना, ये मूव होते हैं जब, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस आगे की तरफ, जब ये वाला पार्ट आगे की तरफ जाएगा तो ये जो लैटिट्यूड है ये फेस करेगी ना इसको, फिर ये फेस करेगी, फिर ये वाली फेस करेगी, इस तरीके से जाएगा ना। और जो पैरेलल्स हैं, जो वो जो हाँ लैटिट्यूड्स, ये जो लॉन्जिट्यूड्स है ये फेस करेंगे, जो लैटिट्यूड्स है देखो वो क्या करेंगे, बेसिकली वो सेम ही रहेगा। अगर अर्थ यहाँ पर है तो पूरी की पूरी पैरेलल के लिए वो यहीं पर रहेगा। तो पैरेलल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्जिट्यूड्स पर फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करेगी, आगे की तरफ घूम जाएगी। एक बॉल को पकड़ो अपने हाथ में और उसको घुमाना शुरू करो, तो आप देखोगे कि भाई जो पैरेलल लाइन है, इक्वेटर और ये सारी, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। इस पे पूरी पे सन की रेस जाएगी, लेकिन लॉन्जिट्यूड क्योंकि वो मूव करेगा आगे की तरफ, तो जो आगे वाले लॉन्जिट्यूड्स होंगे उनको सनलाइट फेस होगी, पीछे वालों को नहीं होगी। तो यहाँ मॉर्निंग होगी, यहाँ मॉर्निंग होगी, फिर यहाँ मॉर्निंग होगी। इस तरीके से धीरे धीरे सारे कंट्रीज में मॉर्निंग होती चली जाएगी। तो सिमिलरली इसी के बेसिस पे हमने क्या किया कि एक लॉन्जिट्यूड को लिया और उसके बीच में दूसरा लॉन्जिट्यूड लिया। ठीक है, पहले ये वाला आगे जाएगा सन के पास, ठीक है, उसके बाद ये वाला आगे जाएगा। तो हमने क्या बोला, ये जो इसको दो लॉन्जिट्यूड से इनके बीच का जो समय है ना, इसको हमने क्या, जो इसका जो बीच का जो रीजन है, इसको हमने क्या मान लिया, एक टाइम जोन मान लिया। ठीक है, सिंपली समझना, एक टाइम जोन समझ लिया। अब टाइम जोन मान लिया, इसके बाद जब ये आगे जाएगा मूव करके ये वाला रीजन, इसके लिए हमने क्या किया, अलग टाइम जोन। तो टाइम जोन 1, टाइम जोन 2, इस तरीके से टाइम जोन 3, ऐसे अलग कर करके हर रीजन के लिए हमने टाइम जोन को डिवाइड कर लिया। राइट, यहां तक तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होगी। यही टाइम जोन का कॉन्सेप्ट है, ताकि हर कंट्री की मॉर्निंग, हर कंट्री की नाइट हमें समझ में आए। ठीक है ना, इजीली कैलकुलेट कर सके। और ये बहुत ज्यादा नेविगेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, एक एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। अब देखो टाइम जोन की डेफिनेशन देखो, टाइम जोन इज अ जोन ऑन द टेरेस्ट्रियल ग्लोब दैट अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री। आप देख रहे हो कि एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड के बीच में जो टाइम जोन है, इसमें लगभग कितना है, 15 डिग्री का गैप। ठीक है, 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। पूरा अर्थ का जो कितना होता है, ये 360 होता है ना, कैलकुलेट करना, 360 होता है ना। तो एक जो दो आपके जो ये है लॉन्जिट्यूड से इनके बीच में 15 डिग्री, तो उसी 15 डिग्री को क्या मान लिया हमने, एक टाइम जोन, एक्सटेंड्स फ्रॉम पोल टू पोल। आपको पता है ये लॉन्जिट्यूड क्या है, पोल टू पोल हम कनेक्ट करके रखते हैं। एंड विद इन विच अ यूनिफॉर्म क्लॉक इज यूज्ड। ठीक है, और इसके बीच में एक क्लॉक, एक टाइम जोन है तो एक क्लॉक। अब देखो इस बात को और समझो, जैसे एक लॉन्जिट्यूड ये आया, एक लॉन्जिट्यूड ये आया। अब इसके बीच में क्या हुआ, ये हमारा एक टाइम जोन हो गया। ठीक है, टाइम जोन 1। अब ये जो पूरा रीजन है ना, अब इस पूरे रीजन में भी अगर बहुत बारीकी से देखोगे तो ये वाला जो फेस है, यहाँ मॉर्निंग पहले होगी, ये वाला जो फेस है यहाँ मॉर्निंग बाद में होगी। ठीक है, तो इन दोनों को लेके हम, क्योंकि टाइम जोन तो एक ही रखना है, तो इन दोनों को लेके हम इनके बीच का एक मेरिडियन ड्रॉ कर लेते हैं, और उस बीच के मेरिडियन को हम क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम जोन T1। क्लियर है, बीच के एक मेरिडियन को हम क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम जोन। बीच का क्यों माना, इससे कि ना तो इधर वाले एक्सट्रीम को बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ना इधर वाले एक्सट्रीम को बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा डेफिनेटली, बट वो डिफरेंस कम रहेगा, क्योंकि एक तो हमने पहले ही पूरे अर्थ की सरफेस को डिवाइड कर दिया टाइम जोन्स में, और फिर उस टाइम जोन के अंदर भी हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मीडियन, एक तरीके से उसका जो बीच का जो मीडियम है, वो उसका मेरिडियन हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, और उसी को हमने इस पूरे पे अप्लाई कर दिया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे इंडिया। ठीक है, अब इंडिया का अगर आप मैप देखोगे इस तरीके से, ठीक है, अब जैसे सनराइज करेगा, ठीक है, सनराइज करेगा तो आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट है, तो सबसे पहले जो मॉर्निंग होगी वो यहाँ होगी ना, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है अर्थ, तो इस तरीके से। और लास्ट में यहाँ ये गुजरात वाले रीजन में सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर और यहाँ पर टाइम में डिफरेंस होता है? यस,
ठीक है, तो अब इस टाइम डिफरेंस को, लेकिन हमने क्या किया है, इसको पूरे को एक टाइम जोन में मान के, और एक हमने क्या क्या ले लिया, इसका बीच की एक मीडियन ड्रॉ कर ली, यहां से एक बीच की मीडियन ड्रॉ कर ली, कितने डिग्री लॉन्जिट्यूड पे, 82.5 पर, यहां पे ड्रॉ कर ली, और इसको हमने क्या माना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखते हो ना, आईएसटी लिखा होता है, वो यही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना। अब ये क्या किया हमने, पूरे कंट्री पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो चाहे यहाँ पे और यहाँ पे कितना भी डिफरेंस हो, लेकिन कैलकुलेट हम यहीं से करते हैं। तो भले आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो इस पर्टिकुलर कंट्री में, लेकिन आपका जो टाइम है वो इसी मेरिडियन से क्या होता है, मेजर किया जाता है। तो काफी टाइम ये आता भी है, और डे लाइट सेविंग टाइम का एक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, कि भाई यहाँ पे बहुत जल्दी मॉर्निंग होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत लेट होती है, तो डिफरेंस है, तो 2 टाइम जोन रखने चाहिए, 3 टाइम जोन रखने चाहिए। बट अभी इंडिया में एक ही टाइम जोन है, दैट इज 82.5 पर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो क्या कह रहा है आगे, इसको समझ लो। Right. Time zones are the functional basis of standard time where, and were introduced in 19th century as railways connected places that had different local times. Obviously बात है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके और एक ईज हो सके। ठीक है, प्रैक्टिकल। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, पूरे कंट्री में क्या हो, एक यूनिफॉर्म टाइम हो, as far as possible within territorial limits of the country, the time at the central meridian, ठीक है, हमने यहाँ से 82.56 सेंट्रल मेरिडियन ड्रॉ करी, is taken as standard meridian and its local time is taken as standard time for the whole country, example India। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। The countries with large east-west span may choose more than one standard meridian to get more than one time zone, such as Russia, Canada, USA। Obviously बात है। अब आपको पता है अब आपको पता है कि जो आपका ये है, रशिया है। ठीक है, अब रशिया का जो आप स्पेन देखोगे तो इस तरीके से, काफी बड़ा कंट्री है ना, इतने बड़े रीजन में है। ठीक है, यहाँ पे यूरल माउंटेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉस्को है। ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा स्पैन है इस कंट्री का। अब मुझे बताओ कि इसको अगर मैं अर्थ की सरफेस पे देखूं, तो आपको खुद अंदाजा लगाओ कि इनसे कितने लैटिट्यूड्स पास हो जाते होंगे। आप देख रहे हो, तो इज इट पॉसिबल टू मेंटेन वन टाइम जोन फॉर द एंटायर कंट्री? नो। दैट्स व्हाई रशिया चूजेस मल्टीपल टाइम जोन्स। उसने टाइम जोन 1, टाइम जोन 2, टाइम जोन 3, टाइम जोन 4, इस तरीके से अलग अलग रीजन के अलग अलग टाइम बनाए हुए हैं। और जब एक पार्ट ऑफ द रीजन से कोई दूसरे पार्ट ऑफ द रीजन में मूव करता है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम जोन के हिसाब से अपनी घड़ी को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर इससे इधर जाएगा, तो फिर वो उसको एडजस्ट कर लेगा, because it is very much impractical to have one time zone for this much of longitudinal span। ठीक है, सिमिलरली रशिया भी मल्टीपल टाइम जोन से, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक से ज्यादा टाइम जोन रखते हैं। इंडिया के पास अभी एक ही है हाल फिलहाल में। तो बस ये चीज समझने की है कि हाँ, मल्टीपल टाइम जोन्स भी कंट्रीज रखते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको भी बता ही दिया है कि 82.5, 82 डिग्री 30 मिनट्स मेरिडियन ईस्ट से, पासिंग थ्रू मिर्जापुर। अच्छा, कई कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 4 सिटीज के नाम दे देते हैं ऑप्शन में, कहेंगे कि आईएसटी किस सिटी से नियरेस्ट पास कर रहा है। तो याद रखना कि मिर्जापुर पड़ता है, वहां से ही काफी पास से निकलता है। ईच कंट्री चूजेस स्टैंडर्ड मेरिडियन टू एस्टेब्लिश इट्स स्टैंडर्ड टाइम, मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था थोड़ा सा टाइम जोन का कॉन्सेप्ट, मैंने बताया आपको टाइम जोन कैसे रखा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे रखी जाती है। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझते चलेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दैट इज डे लाइट सेविंग टाइम। इस पे भी यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। डे लाइट सेविंग टाइम क्या है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इंडिया का। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से देखेंगे। ठीक है, ये है भारत। ठीक है, अभी मैंने बताया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन यहां से राइज करेगा। तो सबसे पहले सनराइज कहां पड़ेंगी, इस पर्टिकुलर रीजन में।
इस पर्टिकुलर, और अगर मैं यहाँ पे रीजन में देखूं तो यहाँ पे क्या है, अभी नाइट है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे सुबह 4 बजे, 4 AM, क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह 4 बजे गुड मॉर्निंग हो गई, लेकिन ये रीजन अभी नहीं, ये भी अंधेरे में, ये भी अंधेरे में, ये भी अंधेरे में। चलो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलेगा, तो कि यहाँ 4 बजे हुई है तो यहाँ पे हो जाएगी 4, 4:15, 4:20 पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 5 बजे तक, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो मॉर्निंग हो रही है और जो वेस्टर्न जो हमारा पार्ट है यहाँ पे, इसमें लगभग लगभग कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो, तो हो क्या रहा है बेसिकली, कि अगर आपने एक टाइम जोन, सपोज यहां से हमारी 82.5 जा रही है, ठीक है, यहाँ से 82.5 जा रही है मेरिडियन, और इसी टाइम को हम क्या मानते हैं, पूरे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां मॉर्निंग हो चुकी है सर, लेकिन आप मॉर्निंग काउंट कहां से कर रहे हो, यहां से, स्टैंडर्ड मेरिडियन से। लेकिन जब यहां से मॉर्निंग होते होते यहां तक मॉर्निंग होगी, यहां पे आप इसको काउंट करोगे मॉर्निंग को, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो हमारी मॉर्निंग वेस्ट हो रही है ना एक तरीके से, क्योंकि यहाँ रोशनी आ चुकी है। लेकिन अभी हम मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम ऑफिशियली क्या मानते हैं, 82.5 को ही मानते हैं, तो वहीं से हम काउंट करते हैं सारा टाइम अपना। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में यहां से यहां तक ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, डे लाइट हमें मिल चुकी है, लेकिन ये डे लाइट को हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग यहाँ से काउंट करते हैं तो हम यहाँ तक का वेट करते हैं, तब जाके हम पूरे कंट्री पे मॉर्निंग को मानेंगे, और उसी हिसाब से हम ऑफिस को शेड्यूल करेंगे, उसी हिसाब से अपने स्कूल्स को शेड्यूल करेंगे। तो अगेन क्या हो रहा है कि ये जो टाइम है ना, 1 घंटे का, सवा जो भी टाइम है, ये क्या हो रहा है, बेसिकली वेस्ट हो रहा है हमारा। तो इसी टाइम को, इसी डे लाइट के टाइम को सेव करने का कॉन्सेप्ट है डे लाइट सेविंग टाइम। इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि अपनी घड़ी को, यहाँ पर जो घड़ी है इसको एडवांस कर लिया जाता है, ठीक है। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं, पर ये बहुत सारे कंट्रीज में इसी तरीके से इसको यूज किया जाता है, कि अपनी स्टैंडर्ड टाइम से एडवांस करके अपनी घड़ी को एडजस्ट करके, और अपनी जो मॉर्निंग है उसको अर्ली करके, और अपने सारे काम शुरू कर दो, स्कूल खोलना, ऑफिस खोलना, जो भी काम करना उसको शुरू कर लिया जाता है। इससे होता क्या है कि जो हमारी डे लाइट वेस्ट हो रही थी ना, वो सेव होने लग जाती है। समझ गए। तो इसको पर्टिकुलरली काफी सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, ताकि वो अपना दिन का समय डे लाइट को बचा सके, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि उसी का वेट करेंगे जब तक हमारा, हमें दिख रहा है ना सूरज जब उग गया तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं दिन का। तो सम रीजन्स एडजस्ट देयर क्लॉक्स, ठीक है, एडजस्ट देयर क्लॉक्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स टू मैक्सिमाइज डे लाइट। अब यहां तक तो बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। दिस प्रैक्टिस नोन एज डे लाइट सेविंग टाइम एंड इज इम्प्लीमेंटेड टू मेक मोर एफिशिएंट यूज ऑफ डे लाइट एंड कंजर्व एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आप वेट करते रहोगे, ऐसे जैसे यहाँ इंडिया में तो चलो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी कंट्रीज में बहुत बड़ा बड़ा गैप है। पता चला कि यहाँ पे मॉर्निंग हो गई और यहाँ से 6 घंटे के बाद मॉर्निंग हो रही है, तो लेकिन अगर इसी को मानना है तो ये तो पूरे 6 घंटे वेस्ट हो गए ना। तो पता चला यहाँ मॉर्निंग होने के समय में शाम हो गई, और जब यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो रही है, और अगर आप इसी को इम्प्लीमेंट कर दोगे पूरे रीजन पे, तो यहाँ तो शाम को ऑफिस खुलेगा। फिर क्या करोगे आप, ऑफिस में लाइट्स को यूज करोगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी एनर्जी आप वैसे ही वेस्ट कर रहे हो जो डे लाइट में हमें मिल रही है। तो वही कॉन्सेप्ट है कंजर्व एनर्जी करने का और अपने डे को बेटर यूटिलाइज करने का। दिस इज कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग टाइम। अब देखो, ये था हमारा टाइम जोन का कॉन्सेप्ट। अब इससे ना एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में भी पहले पूछे गए हैं, अब हाल फिलहाल तो कुछ समय से बहुत ज्यादा पूछ नहीं रहा है, लेकिन कुछ एक दो न्यूमेरिकल में पूछे गए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप उसको करके देखिए। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को आप करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। इजी है। डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ थिम्फू, ठीक है, लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हमने अभी समझा है ना, उसी में अप्लाई करना है। 90 डिग्री ईस्ट पे क्या है, थिम्फू लोकेटेड है। व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 0, ठीक है। अब हमें पता है प्राइम मेरिडियन से हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, यहाँ पे बज रहा है कितना 12, ठीक है। यहाँ पे क्या बज रहा है 12, और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो जो भूटान की जो कैपिटल है थिम्फू,
यहां से जो लॉन्जिट्यूड पास कर रहा है वो 90 डिग्री पे है, और यहाँ पे जो टाइम है ना, यहाँ पे क्या टाइम होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 12 बज रहे हैं और यहाँ पर क्या टाइम होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात समझो, आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, मूव करती है, तो सबसे पहले मॉर्निंग यहाँ होगी ना, उसके बाद यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ होगी। अगर यहाँ 12 बज चुके हैं, क्या कह रहा, नून है ना दिन के, 12 PM, तो यहाँ पे तो 12 बज चुके होंगे बहुत पहले ही, तभी तो यहाँ 12 बजे हैं। इसका मतलब यहाँ का टाइम आगे चल रहा होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहाँ का जो टाइम है वो आगे ही चल रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है, तो आगे चल रहा होगा। अब कितना आगे है, तो इसने दिया है कि यहाँ पे ये जो लोकेटेड है ये 90 डिग्री पे, तो ग्रीनविच आपको पता है कि ग्रीनविच क्या है, 0 डिग्री पर है। तो अब 90 डिग्री, अब आपको पता है पूरी जो अर्थ है या कोई भी सर्कल है वो कितने डिग्री बनाता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और अर्थ की रोटेशन में टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। तो 360 डिग्री को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो 360 डिग्री को रोटेट करने में 24 आवर्स लग रहे हैं, 1 डिग्री को 24/360, तो हमें कितना कैलकुलेट करना, 90, तो 24/360 इंटू 90, कैलकुलेट करो, 6 आ गया। तो ये क्या आ गया, 6 आवर्स, 6 आवर्स लगेंगे यहां से इसको मूव करने में, कहां पर, 90 डिग्री पे, मतलब चाहे ऐसे मूव कर लो, हाँ कैसे भी, मतलब 90 डिग्री का 6 घंटे का डिफरेंस आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 12 बजे हैं अगर ग्रीन प्राइम मेरिडियन में, लेकिन ये ईस्ट में है, तो यहाँ पे 12 बज चुके होंगे। तो यहाँ पे 12 से फिर क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे कितना, 6 आवर को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 6 PM। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, 6 PM। क्लियर है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, ये इसका आंसर करके कमेंट्स में आप मेरे को लिख के देना, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट में लिख देना कि सर क्वेश्चन करा दो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करके और इसको सॉल्व करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यही टाइम जोन का कॉन्सेप्ट था, और ये क्वेश्चन में इसलिए करा, ये PYQ है तो इसको करना जरूर, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये भी PYQ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मैप खोलना है और मैप से आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, और ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, कमेंट्स में आंसर करोगे, तो मुझे भी लगेगा कि वर्थ है आप लोगों को ये लेक्चर्स प्रोवाइड करना। तो वो सिंसियरिटी, वो डेडिकेशन आपकी तरफ से भी आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू। अब सिक्किम से जो लैटिट्यूड पास कर रहा है वो इनमें से किस स्टेट से पास करता है, ये आप अपनी एटलस से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किसी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड व्हिच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। एक तो नॉर्दर्न राजस्थान से एक लैटिट्यूड पास करता है, उसी स्टेट, उसी लैटिट्यूड, वही लैटिट्यूड का है बेसिकली, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट और से पास करता है, जो हमें बताना है इनमें से चारों में से। इट हैज ओवर 80% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी है कि इनमें से वो जो स्टेट एक है जहां से ये वाला लैटिट्यूड पास करता है उसका 80% फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है, और 12% फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट, ठीक है। और जो 12% उस रीजन का है वो क्या है, बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। तो देखो ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो दो कॉन्सेप्ट, ये जो दो हैं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, मेन वो लैटिट्यूड की आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहा है। तो अगेन एटलस खोलोगे, ठीक है, देखोगे कि नॉर्दर्न राजस्थान से ऐसा कौन सा लैटिट्यूड पास होता है जो इनमें से किसी एक में जाता है जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैच करती हैं, और आप मेरे को कमेंट्स में क्या करोगे, आंसर करोगे। जितनी जल्दी आप ये क्लास देखोगे, आंसर करोगे कमेंट में, नेक्स्ट क्लास आपको उसमें मिल जाएगी, और नेक्स्ट में हम आप डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ बनी कैसे, ठीक है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिंगुलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है।
और कैसे ओरिजिन होता है, अलग अलग थ्योरीज क्या क्या हैं अल्टीमेटली, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको जितनी जल्दी क्लास चाहिए उतनी जल्दी क्लास देखो, कमेंट करो, आंसर करो, और जितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स उतना ही फास्ट मेरी डिलीवरी होगी, ठीक है? दोनों तरफ से चलेंगे। तो आई होप यू लाइक द क्लास। 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आंसर करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।